नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अब से थोड़ी देर में मतदान। एम वेंकैया नायडू और गोपाल कृष्ण गांधी के बीच मुकाबला। शाम को नतीजे राज्यसभा टीवी पर सुबह 10 बजे से खास प्रसारण। प्रधानमंत्री ने संसद के सुचारू कामकाज पर दिया जोर। कहा, सदन की गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी। अगले 5 साल महत्वपूर्ण। सोपोर में लश्कर के 3 आतंकी ढेर, 1 जवान घायल। सेना का तलाशी अभियान जारी। बारामूला में इंटरनेट के इस्तेमाल पर रोक। उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंध की तैयारी। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद को सौंपा मसौदा। ड्राफ्ट पर मतदान आज। कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत। तीसरे दिन 50 रन पर 2 विकेट के आगे खेलेगा श्रीलंका। विश्व डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप में जोशना दीपिका को कांस्य पदक। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान होगा। एनडीए के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू और विपक्ष के प्रत्याशी गोपाल कृष्ण गांधी के बीच मुकाबला है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक संसद परिसर में दोनों सदनों के सदस्य मतदान करेंगे और उसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव पर सुबह 10 बजे से राज्यसभा टीवी विशेष प्रसारण कार्यक्रम प्रकाशित करेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस की अगुवाई में 18 विपक्षी दलों के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी से होगा। शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य संसद परिसर में मतदान करेंगे। मतदान के बाद वोटों की गिनती होगी और परिणाम घोषित किया जाएगा। बैलेट के जरिए होने वाले मतदान में संसद सदस्य खास स्याही वाले पेन का इस्तेमाल करेंगे। निर्वाचन के लिए 50% वोट जरूरी हैं। दोनों सदनों में सदस्यों की कुल संख्या 790 है। लोकसभा में बीजेपी समेत एनडीए दलों के सदस्यों की संख्या 338 है। राज्यसभा का आंकड़ा भी अब बीजेपी के पक्ष में है। वहां बीजेपी के अब 58 सदस्य हो गए हैं। सहयोगी और समर्थन करने वाले दलों को मिलाकर एम वेंकैया नायडू का जीतना तय माना जा रहा है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को 11 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज का दिन बेहद खास। देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होना है और आज ही मतों की गिनती भी की जाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले कल एनडीए के सांसदों को वोटिंग के तौर तरीकों के बारे में बताया गया। पार्टी का मानना है कि इस प्रशिक्षण से किसी सांसद का वोट बेकार नहीं जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में हुई चूक के बाद इस बार प्रशिक्षण का फैसला लिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सांसदों ने वोट भी डाले। बैठक में उन दलों के सांसदों को भी शामिल किया गया जो एनडीए में नहीं हैं, लेकिन एनडीए उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू का समर्थन कर रहे हैं। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये प्रशिक्षण हुआ। कैसे वोट देना है उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके अच्छी तरह से समझाया है और इस बार किसी की गलती नहीं होगी। सभी एनडीए के हमारे सांसद सही वोटिंग करेंगे कि एक राष्ट्रपति की चोन या उपराष्ट्रपति की भी जो चोन होए, तो जो राष्ट्रपति की चोन में जो कमियां दिखी उनको दूर करने के लिए और भी विस्तार से आज इंश्योर किया जा रहा है कि वो दोबारा रिपीट ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले 5 साल देश के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस दौरान उच्च संवैधानिक पदों पर एनडीए से लोगों का चुना जाना खास बात है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार 2022 तक राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान कर सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज्यसभा को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वो संविधान सभा की बहस की भावना से प्रेरित होकर किस तरह से देश को राह दिखाएं। का विमोचन किया। पुस्तक में एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू के अहम भाषणों का संकलन किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संसदीय व्यवस्था की गरिमा बनाए रखना वक्त की मांग है।
उन्होंने कहा कि सरकार अच्छे काम करे ये तो जरूरी है ही, लेकिन संसदीय व्यवस्था, उसकी छवि और अच्छा आचरण भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने अगले 5 सालों को राष्ट्र के लिए अहम बताया। एक समान विचारों से पले बढ़े, समान संस्कारों से पले बढ़े राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, पार्लियामेंट के स्पीकर हो, या हम सब लोग जो हैं जिनको दायित्व मिला है, हम एक ही कुनबे के, एक ही परंपरा से पले बड़े लोग हैं। ऐसा अवसर आजादी के बाद शायद पहली बार आया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत में अपार क्षमताएं हैं, लेकिन उनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। Once I am going to take oath, I can't speak politics. That's against my nature. Whatever it occurs to my mind, if somebody is doing something wrong, I must say it. That's my mentality. And if somebody is making a charge against the government or the party, I can't tolerate it. Even before members came, I used to raise in the house and defend the government and the party. That's my blood, that's my mentality, that's my strength and that's my weakness, whatever you call it. इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वेंकैया नायडू के साथ काम करने के अनुभवों को साझा किया और उनकी खूबियां बताईं। वेंकैया जी की एक विशेष खासियत ये रही कि जो उनके साथी रहे हैं, उनसे स्नेह तो करते हैं, उनको एंजॉय भी करते हैं। और वेंकैया जी के स्टाइल के बारे में शायद 20 बार घंटों हम चर्चा करके खुद भी आनंद लेते हैं। कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत एनडीए के कई शीर्ष नेता शामिल हुए। पंचानन मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो एक बार फिर बात करते हैं। आज बेहद अहम दिन है। देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद, उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग होनी है और इस का सीधा प्रसारण आज सुबह 10 बजे से भी आप देख पाएंगे। आपको बता दें कि एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू के सामने विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी मैदान में हैं और आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। आइए सीधा हम इस समय अपने संवाददाताओं का रुख करते हैं। प्रणव गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वेंकैया नायडू के घर के पास मौजूद हैं। प्रणव, किस तरह की हलचल, आज खास दिन है बेहद वेंकैया नायडू के लिए भी, किस तरह की हलचल दिखाई दे रही है? नायडू जो है वो अपने घर पर ही है और 9:30 बजे ये कहा जा रहा है कि वो अपने घर से बाहर निकलेंगे और जो वोट है वो डाले जाएंगे खुद वेंकैया नायडू। इससे पहले सुबह कई केंद्रीय मंत्री, कई सांसदों को हमने देखा जो कि वेंकैया नायडू से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर आए। प्रकाश जावड़ेकर सुबह उनसे मिलने के लिए आए, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने एक बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है इस पूरे चुनाव को लेकर कि एनडीए के जो उम्मीदवार है वेंकैया नायडू, उन्हें बहुत बड़ी बढ़त से जीत हासिल होगी। इसके अलावा कई सांसद भी यहाँ पर आए और ये इस आधार पर उनका जो ये आत्मविश्वास है वो सही भी ठहरता है, क्योंकि हमें पता है किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में जो संख्या बल है वो फिलहाल एनडीए के पक्ष में दिखाई देता है। और इसके अलावा दक्षिण भारत की जो पार्टी है उन्होंने भी समर्थन दिया है, चाहे हम टीआरएस की बात करें, वाईएसआर कांग्रेस की बात करें या एआईएडीएमके जो हाल ही में जो एनडीए है उसके गठबंधन में शामिल हुआ है। तो इस तरह से दक्षिण में एक बहुत बड़े नेता के तौर पर वेंकैया नायडू की पहचान है, न सिर्फ बीजेपी में बल्कि समूचे दक्षिण भारत में। कहा जा सकता है कि एक बड़े कद के नेता और लगातार संसदीय जीवन में भी वो सक्रिय रहे, केंद्रीय मंत्री के तौर पर हो या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो उन्होंने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई, इसको देखते हुए और जो संख्या बल को देखते हुए लगता है कि जो अगले उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू की जीत लगभग सुनिश्चित दिखाई देती है। हालांकि बीजेडी और जेडीयू इन्होंने की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया था। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जो यूपीए के कैंडिडेट हैं गोपाल कृष्ण गांधी, उनको समर्थन दे रहे हैं। इसके बावजूद भी
जो संख्या बल है वो क्लियर ये कहा जा सकता है स्पष्ट तौर पर वेंकैया नायडू के पक्ष में दिखाई दे रहा है। 9:30 बजे वो यहाँ से निकलेंगे, 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी, 5 बजे तक वोटिंग चलेगी और 7 बजे के आसपास ये कहा जा रहा है कि जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, तो एक तरह से वेंकैया नायडू की जीत लगभग तय मानी जा रही है और वेंकैया नायडू के घर के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी, जिनका कहना है 9:30 बजे के आसपास वेंकैया नायडू घर से निकलेंगे और इससे पहले भी तमाम नेताओं का मिलना जुलना वेंकैया नायडू से चलता रहा। तो आज का दिन खास सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी जो शाम 5 बजे तक चलेगी और संसद भवन परिसर में वोट डाले जाएंगे और वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद वोटों की गिनती, मतों की गिनती भी शुरू हो जाएगी और उम्मीद यही है कि शाम 7 बजे तक जो परिणाम होंगे वो हमारे सामने होंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि 3 अगस्त को विदेश नीति पर अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने सदन को गलत जानकारी दी। कांग्रेस सांसद अंबिका सोनी, विवेक तनखा, प्रताप सिंह बाजवा और राजीव गौड़ा समेत कई सांसदों ने उन पर बांगडुंग में एशिया अफ्रीका संबंधों पर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों का कहना है कि उनके कथित भाषण को डाउनलोड किया गया है और वो इसे साक्ष्य के तौर पर पेश करेंगे। आंध्र प्रदेश में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने से जुड़ा विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। चर्चा का जवाब देते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विधेयक से आंध्र प्रदेश के विकास में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 200 एकड़ जमीन मुफ्त मुहैया कराई है। विश्व स्तर की एक इंस्टीट्यूशन बनाई जाएगी जो आने वाले दिनों में पेट्रोकेमिकल में, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में, गैस इकोनॉमी में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में, सारे प्रकार की एनर्जी की व्यवसाय को, वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में, सारे प्रकार की वैकल्पिक ऊर्जा और भारत की लंबे समय तक गरीबों को प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध है सस्ते दर पे ऊर्जा पहुंचाना। ये इंस्टीट्यूट इस प्रकार के कामों की नींव की पत्थर होगी। और ये तमाम सरगर्मियां संसद से जुड़ी आप देख रहे हैं और आज का दिन बेहद खास। एक बार फिर से हम आपको संसद भवन परिसर लिए चलेंगे। वहां हमारे संवाददाता विशाल दहिया मौजूद हैं। आपको बता दें उपराष्ट्रपति पद के लिए यहीं वोटिंग होनी है। विशाल, बताइए 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी, किस तरह की तैयारियां और सरगर्मियां फिलहाल दिख रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव के मामले में ये जो जिम्मेदारी है वो राज्यसभा का जो सचिवालय है उसको सौंपी गई है। राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर हैं और उनके जो मातहत अधिकारी हैं वो और बाकी इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के तौर पर मौजूद रहेंगे। तैयारियाँ सारी पूरी हैं, सुरक्षा का पूरा जायजा ले लिया गया है। ठीक 10 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और 10 से 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। इसमें एक खास बात है वो ये कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वो सभी सांसदों का होता है, यानी कि राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद। तो ये सभी सांसद अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे 10 बजे से। लेकिन इसमें एक खास शाही के पेन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जो सांसद हैं यानी कि जिन्हें अपने मत का प्रयोग करना है वो एक अपने पेन से जो वोटिंग स्लिप है, जो मतपत्र है उस पर निशान नहीं लगाएंगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया जो खास पेन होगा उससे अपनी जो चॉइस है उसको इंडिकेट करेंगे वोटिंग स्लिप पर। ये एक ध्यान रखने वाली बात होगी। और इस चुनाव का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है वो 5 बजे जब मतदान समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद मतगणना शुरू होगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 6 से 7 बजे के बीच में इस चुनाव का परिणाम सामने आ सकता है। बिल्कुल, और कुछ चूक हमने राष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिली थी विशाल, जिसके बाद एक बाकायदा प्रशिक्षण भी कल चलाया गया था। इसी के मद्देनज़र आपको लग रहा है कि इस बार 100% सही वोटिंग होगी, ऐसी उम्मीद की जाए? जी बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे मौके पर लगभग सभी सांसद यहाँ मौजूद हैं। तो ज़रूर इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि जो सभी सांसद हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने आएंगे। और इसके अलावा जो
सत्ताधारी दल है, गठबंधन है, एनडीए और उसके जो सहयोगी दल हैं, उन दलों की तरफ से और उनके नेताओं की तरफ से कल एक बार फिर अपील की गई थी। कल एक बैठक भी की गई थी जिसमें खुद स्वयं प्रधानमंत्री मौजूद थे, जहां जो सांसद हैं उनको समझाया गया था कि किस तरह से अपने मत का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जब राष्ट्रपति पद का तो उस समय हमने देखा था कि बहुत सारे सांसदों के वोट निरस्त हो गए थे क्योंकि वो गलत तरीके से डाले गए थे। तो ये दोबारा दोहराया ना जा सके, इसलिए कल सत्ताधारी दल ने अपने सांसदों को ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से सही तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। और इसके अलावा जो विपक्षी दल हैं, 18 विपक्षी दलों के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं गोपाल कृष्ण गांधी, 18 विपक्षी दलों की तरफ से भी अपील है सभी सांसदों को, अपने सभी सांसदों को, कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग संसद भवन में आकर करें। तो जरूर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगर 100% नहीं तो लगभग जिस तरह का मतदान राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिला था 99% के आसपास, उतना जरूर होगा। बिल्कुल, विशाल आप बने रहे हमारे साथ। इस समय हम प्रीति मिश्रा का रुख करेंगे जो कि गोपाल कृष्ण गांधी के घर के बाहर मौजूद है। प्रीति, आप बताइए, हालांकि लगभग ये तय है कि जीत वेंकैया नायडू की होगी, समीकरण और आंकड़े उनके पक्ष में झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय अगर हम बात करें तो गोपाल कृष्ण गांधी के घर के बाहर किस तरह की सरगर्मियां दिख रही हैं फिलहाल? जी प्रीति, देखिए जैसा आपने कहा कि जो वोट की गणित है, जो आंकड़ों की गणित है, वो गोपाल कृष्ण गांधी के कहीं ना कहीं फेवर में नहीं है। फिर भी सुबह से ही यहाँ पर चहल पहल का माहौल है, कई मीडिया कर्मी आ चुके हैं इस बात को रिपोर्ट करने। हालांकि फॉरगॉन कंक्लूजन है कि किसको जीतना है, किसको हारना है, लेकिन फिर भी विपक्ष का ये कहना है कि ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है और विपक्ष एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, इसलिए उन्होंने अपना कैंडिडेट फील्ड किया है। तो फिलहाल यहाँ पर कई मीडिया कर्मी आ चुके हैं। अभी गोपाल कृष्ण गांधी से संपर्क नहीं साधा जा पाया है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ ही देर में वो आकर मीडिया से बात करेंगे। जी प्रीति, बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रही है कृति, विचारधारा की लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी हमने देखा था, विपक्ष की एकजुटता दिखाना सबसे बड़ा मकसद था इन चुनाव को लेकर। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हम यही माने? जी हाँ, देखिए प्रीति, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की मैं बात करूं तो आपको याद होगा कि जेडीयू ने किस तरह से विपक्ष का जो उम्मीदवार था उनके लिए सपोर्ट नहीं जताया था। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में अब जो कि जेडीयू महागठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ आ चुका है, तब भी जेडीयू ने कहा है कि गोपाल कृष्ण गांधी को उनका सपोर्ट जो है वो वैसे ही बना रहेगा। साथ ही 18 पोलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन पोलिटिकल पार्टीज हैं, जिन्होंने अपना सपोर्ट गोपाल कृष्ण गांधी को दिया है। देखने की बात यह है प्रीति कि जो पोलिटिकल स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम पे पार्टीज हैं, चाहे फिर हम वो टीएमसी और लेफ्ट की बात क्यों ना करें, गोपाल कृष्ण गांधी उन दिनों में वेस्ट बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे जब सिंगूर एजिटेशन चल रहा था, और बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ओपनली उन्होंने फार्मर्स के बारे में जो अपना ओपिनियन है वो बोला था। तब कहीं ना कहीं जो लेफ्ट की गवर्नमेंट थी वो उनका कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म में सामने आया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो टीएमसी हो, वो दोनों ही गोपाल कृष्ण गांधी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो विपक्ष अभी फिलहाल लामबंद दिख रहा है वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, हम लगातार आपके पास आते रहेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। आज पूरे दिन राज्यसभा टीवी पर विशेष प्रसारण जारी रहेगा उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका भी संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के 9 जिलों और 2 अन्य जिलों के कुछ इलाकों में हाईवे पर शराब की दुकानों के लिए मंजूरी दे दी है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में छूट देने से इनकार किया गया है। मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इस बारे में जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने पूछा था कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे को लेकर कौन से जिले पूरी तरह से पहाड़ी हैं और राज्य के 13 जिलों में शराब की कितनी दुकानें हैं। उत्तराखंड सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि सिक्किम और मेघालय की तरह उसे भी आदेश से बाहर रखा जाए। वस्तु और सेवा कर परिषद की आज बैठक होनी है। इस दौरान 1 जुलाई से लागू जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी। बैठक में जीएसटी परिषद उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा से जुड़े नियमों पर चर्चा करेगी। मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधानों को लागू करने के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप भी दिया जा सकता है। एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रावधानों के तहत कम कर दरों की वजह से जो फायदा कंपनियों को मिलने वाला है उसे ग्राहकों तक पहुंचाया जाना भी जरूरी है। इसके अलावा बैठक में परिधान बनाने से जुड़े जॉब वर्क पर टैक्स की दर कम करने पर भी विचार किया जा सकता है। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड की अध्यक्ष
वंजा सन्ना के मुताबिक 29 में से 25 राज्यों ने चेक पोस्ट व्यवस्था को हटा दिया है। इस वजह से राज्यों के बीच माल ढुलाई आसान हुई है। सरकार ने रेल टिकट खरीदने के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता से इनकार किया है। रेल राज्य मंत्री राजन गोहेन ने कल राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि टिकट की बुकिंग के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की फिलहाल सरकार की कोई योजना नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस साल 1 जनवरी से वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती रेलवे टिकट हासिल करने के लिए आधार सत्यापन की आवश्यकता शुरू की गई है, जो स्वैच्छिक आधार पर है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। सोपोर में आज सुबह सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। गोलीबारी में एक जवान भी घायल हुआ है। मारे गए तीनों आतंकवादी लश्कर तैयबा के बताए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक सोपोर में सेना का एक दल गश्त कर रहा था, तभी आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। सोपोर इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। बारामूला में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। इससे पहले गुरुवार को अनंतनाग में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को मार गिराया था। भारत ने कहा है कि आतंकी सरगना हाफिज सईद अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों से बचने के लिए पाकिस्तान में राजनीतिक मुखौटे को अपनाने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह चिंता की बात है, क्योंकि राजनीतिक दल की आड़ में वो अपनी आतंकी हरकतों को छिपाने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान में छपी खबरों के मुताबिक मुंबई आतंकी हमले का गुनाहगार हाफिज सईद पाकिस्तान में मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम से राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता है। अब अगर इस प्रकार का आतंकवादी राजनीतिक गतिविधियों में आना चाहता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि क्या वो बुलेट्स चलाने के बाद जिसने मासूम जानें ली हैं, क्या वो बैलेट के पीछे छुपना चाह रहा है, या वो जो हाथ खून में रंगे हुए हैं उनको वो बैलेट इंक से छुपाना चाहता है। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण से नाराज अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ और कड़े प्रतिबंधों का एक मसौदा पेश किया है। इससे उत्तर कोरिया के करीब $1 अरब के निर्यात पर रोक लगाने का जिक्र किया गया है। मसौदे पर आज वोटिंग होगी। इन प्रतिबंधों में कोयले का निर्यात और लौह अयस्क का निर्यात शामिल है। अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के जवाब में उत्तर कोरिया के खिलाफ ये कदम उठाने का फैसला किया गया है। बात खेलों की। कोलंबो टेस्ट में भारत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका की पहली पारी में 50 रन पर ही 2 विकेट गिर गए हैं। श्रीलंका के दोनों सलामी बल्लेबाज आर अश्विन की फिरकी का शिकार हुए। श्रीलंका को पहला झटका 0 के स्कोर पर ही लगा। अश्विन ने थलंगा को पेविलियन की राह दिखा दी। टीम के 33 रन के स्कोर पर करुणारत्ने भी अश्विन के शिकार बने। पहली पारी में अभी भी श्रीलंका 572 रनों से पीछे है। और इससे पहले भारत ने 9 विकेट पर 622 रन का विशाल स्कोर बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी। पुजारा 133 और रहाणे 132 रन बनाकर आउट हुए। अश्विन, रिद्धिमान साहा और रवींद्र जडेजा ने अर्धशतक बनाए। अश्विन ने 54, साहा ने 67 और जडेजा ने नाबाद 70 रनों की पारी खेली। श्रीलंका स्पिनर रंगना हेरात ने 4 विकेट झटके। लगातार दूसरे टेस्ट में भारत ने 600 का स्कोर बनाया। भारत ने गोल्ड टेस्ट की पहली पारी में 600 रन बनाए थे। जोशना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल की भारतीय जोड़ी को WSF विश्व डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। दूसरी वरीय भारतीय जोड़ी को महिला डबल सेमीफाइनल में इंग्लैंड की जेनी डनफाक और एल्सन वॉटर्स से 11-6, 6-11, 8-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं IAAF विश्व चैंपियनशिप 2017 का आज लंदन में दूसरा दिन है। चैंपियनशिप का पहला दिन ब्रिटेन के नाम रहा। ब्रिटेन के मोहम्मद फरहान ने 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। साथ ही जमैका के उसेन बोल्ट ने 100 मीटर दौड़ के अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सभी को उसेन बोल्ट के सेमीफाइनल मुकाबले का इंतजार है। प्रतियोगिता में भारत के 25 एथलीट शिरकत कर रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अब से थोड़ी देर में मतदान। एम वेंकैया नायडू और गोपाल कृष्ण गांधी के बीच मुकाबला। शाम को नतीजे। राज्यसभा टीवी पर सुबह 10 बजे से खास प्रसारण।
प्रधानमंत्री ने संसद के सुचारू कामकाज पर दिया जोर, कहा सदन की गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी, अगले 5 साल महत्वपूर्ण। सोपोर में लश्कर के 3 आतंकी ढेर, 1 जवान घायल, सेना का तलाशी अभियान जारी। बारामूला में इंटरनेट के इस्तेमाल पर रोक। उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंध की तैयारी, अमेरिका ने सुरक्षा परिषद को सौंपा मसौदा, ड्राफ्ट पर मतदान आज। और कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत, तीसरे दिन 50 रन पर 2 विकेट के आगे खेलेगा श्रीलंका। विश्व डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप में जोशना दीपिका को कांस्य पदक। और फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।